जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से सावन के महीने में किसी भी शक्ति को प्रसन्न करने का एक आसान तरीका मैं आप लोगों को सिखाऊंगा भक्तों। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना है। पूरा वीडियो देखने पर ही आप लोगों को सारी बातें समझ में आएगी भक्तों। ध्यान दें भक्तों, सावन का महीना एक ऐसा महीना होता है आदर्श लोक की सारी शक्तियां, चाहे देवलोक की हो, चाहे यक्ष लोक की हो, चाहे इंद्रलोक की हो, सारी शक्तियां पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आती है। शक्ति चाहे कैसी भी हो, मैंने आप लोगों को बता दिया, चाहे देव हो चाहे दानव हो, सावन के महीने में सारी शक्तियां जागृत हो जाती है। और इस अवसर पर अगर कोई भक्त किसी शक्ति को प्रसन्न कर लेता है, राजी कर लेता है, तो उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं भक्तों। या तो आपने पहले कोई साधना की हो, किसी शक्ति को राजी करने का प्रयास किया हो, चाहे शक्ति कोई भी हो, यह प्रयोग कर सकते हो, आप सफल हो जाओगे। मुझे पूरा भरोसा है आप ये कार्य कर सकते हो। और जो मैं कार्य आप लोगों को बता रहा हूं, इस प्रकार से आपको अपनी शक्ति को राजी करने का भक्तों प्रयास करना होगा। अगर पहली बार किसी शक्ति को राजी करना चाहते हो तो एक ही बात का ध्यान रखना है, आपको किसी सिद्ध महात्मा से जरूर सलाह लेनी है। उनको बताना होगा कि मैंने ऐसा एक वीडियो देखा है, इस प्रकार से मैं शक्ति को जागृत करना चाहता हूं। अगर वो महात्मा आपको आदेश देता है तो उनकी देखरेख में यह कार्य करना। अगर कोई सिद्ध महात्मा आपको नहीं मिलता है तो मेरे से सलाह लेकर यह कार्य कर सकते हो, अगर नए साधक हो तो, वरना यह कार्य मत करना। हो सकता है आप बुलाते हो किसी देवीय शक्ति को और आपके सामने कोई असुरी शक्ति आकर खड़ी हो जाए और आपके कार्य में बाधा डाले। इसीलिए कोई भी कार्य करो भक्तों सोच समझ कर करो। मैंने आप लोगों को बता दिया, या तो किसी महात्मा से सलाह लेकर जो मैं बता रहा हूं ये प्रयोग करना, या फिर आप मेरे से सलाह लेकर यह कार्य कर सकते हो भक्तों। आप लोगों को करना क्या होगा, सावन के महीने में किसी भी दिन रात्रि के समय में आप लोगों को एक ऐसा पाटा लेना है। ठीक है, ऐसा एक पाटा लेना है। मैंने थोड़ा उठा के दिखाया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, लेकिन आपको जमीन पर ऐसा एक पाटा लेना है। मेरे पास लकड़ी का पाटा है। ठीक है, अगर लकड़ी का पाटा आप लोगों को नहीं मिलता है तो एक प्लास्टिक का ऐसा बाजोट भी आप ले सकते हो। इस पाटे के ऊपर जैसी आपकी शक्ति है उसके हिसाब से लाल कपड़ा भी बिछा सकते हो,
पीला कपड़ा भी बिछा सकते हो, सफेद कपड़ा भी बिछा सकते हो, काला कपड़ा भी आप बिछा सकते हो। जैसा आपका गुरु आपको बताए वैसा आपको कपड़ा बिछाना है। कपड़ा बिछा कर आप लोगों को करना क्या होगा, इस प्रकार से ये नाल लेनी है, कलावा बोलते हैं ना, ये जो अपने राखी बांधते हैं ना, हाथ के कलावा बांधते हैं, ऐसा आपको कलावा लेना है। और इस कलावे को आपको अग्निकोण से स्टार्ट करना है। जैसे मेरा अग्निकोण ये वाला है, ठीक है, ये वाला अग्निकोण है। इस प्रकार से अग्निकोण से घुमाते हुए चारों ओर इस प्रकार से इस नाल से आपको 2 राउंड देना है और अग्निकोण पर आपको गांठ देनी है। अग्निकोण पर गांठ देते हो, यहीं पे ध्यान रखने वाली बातें हैं। अग्निकोण पर अगर आप गांठ देते हो तो इस प्रकार से गांठ दे, जैसे एक गांठ दी मेरा ना, और इस प्रकार से, ठीक है, किसकने वाली गांठ है ना, इस प्रकार से आपको किसकने वाली गांठ देनी है। कि जैसे किसकने वाली का मतलब होता है जैसे ऐसे खेसार गांठ खुल गई, इस प्रकार से अग्निकोण पर आपको गांठ देनी है। देखो ध्यान रहे, अगर देवी देवता की साधना करते हो तो अपना मुख पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। अगर यक्षिणी है, अप्सरा है, ऐसी आदर्श लोग की शक्तियों की आप साधना करते हो तो आप अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रख सकते हो। अगर आप भूत प्रेत की साधना करते हो, अन्य कोई शक्ति की साधना करते हो, तो कई कई साधनों में आप अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर भी रख सकते हो। लेकिन जैसे आपका गुरु बताए वैसे ही आपको यह कार्य करना है। लेकिन मैं तो ये बोलता हूं आप लोगों को कि आप अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखना है। देखो आप साधना रात को करोगे, रात्रि के समय में सूर्य भगवान उत्तर दिशा की ओर रहता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखना। देखो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन पूरी बात बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। तो अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखना, क्योंकि सूर्य भगवान को कभी भी पीठ नहीं लगनी चाहिए। आप चाहे कैसी भी साधना करो, सूर्य भगवान को कभी भी पीठ नहीं लगनी चाहिए। सूर्य भगवान हमारी भुजा पे रहना चाहिए या फिर अपने सम्मुख रहना चाहिए। इस प्रकार से भक्तों आपको पाटा लगाना है, आप समझ गए होंगे। पाटे के ऊपर बीचों बीच में, ठीक है, पाटे के ऊपर बीचों बीच के अंदर आपको 8 मुट्ठी या 9 मुट्ठी या 5 मुट्ठी आपको चावल रखना है, ठीक है। चावल रखकर आपको अष्टदल कमल बनाना है। ऐसा देखो, ऐसा मैंने बना रखा है, ठीक है। इस प्रकार से अष्टदल कमल बनाकर 1 लोटा आप पानी का भर के रख सकते हो। इसके अंदर अगर पानी नहीं भरते हो तो इसके अंदर आप चावल भी डाल सकते हो, ठीक है भक्तों। इसके अंदर आप चावल डालोगे तो रोज रोज आपको, जैसे मान लो ये लोटा है आपके सामने, इस लोटे में अगर चावल भरोगे तो रोज रोज आपको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो बोलता हूं चावल भर लेना, ठीक है। अगर चावल की आपके पास व्यवस्था नहीं बने तो आप इसके अंदर पानी भर सकते हो। पानी भरोगे तो ये वाला भी रोज आपको बनाना पड़ेगा और लोटे को भी रोज साफ करना पड़ेगा, और इसके अंदर स्वास्तिक जो बनाओगे वो भी आपको रोज बनाना पड़ेगा। तो मैं तो बोलता हूं इसके अंदर आपको चावल बना है। देखो ध्यान रखो, सावन के, देखो हर साधनाओं में आडी बात का दीपक बताता हूं, लेटी बात का, लेकिन सावन के महीने में अगर आप कोई साधना करते हो, किसी शक्ति को राजी करने का प्रयास करते हो, तो ऐसा ही आपको दीपक लेना है। अगर आपको ऐसा दीपक उपलब्ध नहीं है तो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो। इस प्रकार से आपको एक स्वास्तिक बनाना है, यहाँ पे ढक्कन के ऊपर आपको एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर थोड़े से चावल डालकर इस प्रकार का आपको दीपक जलाना है। एक बात का ध्यान रखना है, दीपक की जो बाती होती है, ठीक है, दीपक की बाती होती है, ये जो कड़ावा है, नाड़ है, इसकी आपको बनानी है। दीपक की बाती आप कैसे बनाओगे, आपको करना क्या होगा, अपने अंगूठे से
अपनी जो चोटी होती है खड़ा होना है, ठीक है, आपको खड़ा हो जाना है। अंगूठे से चोटी तक आपको ऐसा एक धागा लेना है, ऐसा है ना धागा, ये नाड़ का ये कड़वा है ना, इसका धागा लेकर उसको ऐसा बढ़ देना है ना, बढ़ देकर उसको 5 राउंड में लपेट कर, 5 राउंड में लपेट कर आपकी इतनी बड़ी बत्ती होगी, 1.25 फीट के लगभग, ठीक है, इतनी बत्ती आपकी बन जाएगी। वो बत्ती ही आपको पूरे श्रावण मास तक चलनी चाहिए। इस प्रकार से आपको ये जो मेरे पास कड़वा है, नाड़ है, इसका ही आपको इस दीपक की बत्ती बनानी है। इस दीपक के अंदर आप अपनी शक्ति के हिसाब से, जैसे आपके गुरु महाराज आपको बताए, आपको या तो सरसों का तेल डाल लेना, ठीक है, या फिर घी डाल लेना, या फिर तिल का तेल भी आप डाल सकते हो। जैसे आपकी साधना है, जैसे आपकी शक्ति है, उसके हिसाब से इसके अंदर आपको तेल डाल लेना। जो बच्चे मेरे से दीक्षित है, जो मेरे से दीक्षा ले रखी है, मेरे से पूछ सकते हो कि गुरुजी मैं ये साधना कर रहा हूं, इसके अंदर कौन सा तेल डालूं। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से, जैसा आपका गुरु बताए, उस हिसाब से इसके अंदर तेल या घी आपको डालना है। ठीक है तो ये बात आपको समझा गई। उसके बाद में आपको ऐसी छोटी छोटी 2 या 3 कटोरी आपको लेनी, देखो ये ऐसी छोटी छोटी है ना, इस प्रकार से आपको यहां रखनी है। एक कटोरी के अंदर आपको लौंग, इलायची और जैसे गुग्गल धूप आती है, इस प्रकार की आपको धूप रखनी है। एक कटोरी के अंदर पंचमेवा का प्रसाद आप ले सकते हो। ठीक है भक्तों, पंचमेवा जैसे एक पीस बादाम की ले सकते हो, एक किशमिश ले सकते हो, ठीक है भक्तों, और एक काजू ले सकते हो, थोड़ी मिश्री ले सकते हो, थोड़ा गुड़ ले सकते हो। इस प्रकार से पंचमेवा का प्रसाद इसके अंदर रख सकते हो। एक कटोरी के अंदर आप चाहो तो अगर बाजार में आना जाना होता है तो थोड़ा सा मीठा प्रसाद, दूध से बनी हुई कोई मिठाई हो, आप थोड़ा सा रख सकते हो। अगर बाजार में नहीं जाना होता है तो आप जो खाते हो, ठीक है, एक अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से अपने घर में जो रसोई बनती है, उस रसोई में से आप थोड़ा प्रसाद आप रख सकते हो, थोड़ा शक्कर घी डालकर, ठीक है। जैसे एक रोटी आती है, रोटी को बारीक पीस लो, बारीक पीस कर थोड़ा उसके अंदर घी डाले, ठीक है, थोड़ा घी डाल कर और थोड़ा शक्कर डाले, वो चूरमा बन जाता है, मीठा पकवान बन जाता है। आप ये कटोरी के अंदर आप रख सकते हो अपनी इच्छा से। ये जो कटोरी है अपनी इच्छा से प्रसाद रख सकते हो। इस प्रकार से आप लोगों को करना क्या होगा, एक छोटी सी हवन कुंडी लेनी है ना, और गाय के जो ओपले होते हैं, है ना, उनको जलाकर अंगारे तैयार करने हैं। उसमें थोड़ा सा आगे उसमें थोड़ा सा जैसे यहां से उठाकर थोड़ी धूप डाली, गूगल तो धूप लिए रहे कटोरी के अंदर, थोड़ी आप धूप डाल सकते हो, 2 लौंग डाल सकते हो, एक इलायची डाल सकते हो, ठीक है। और आपको जोत जरूर लेनी है। अगर जोत नहीं आती है कोई बात नहीं है, ऊपर से थोड़ा कपूर जलाकर या दीपक से कपूर जलाकर जो आपने अंगारों पे घी डाला है उस पर ले सकते हो आप, तो जोत आ जाएगी, ठीक है। लेकिन तो ऑटोमेटिक अगर जोत आती है, बहुत ही अच्छी बात है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि ऑटोमेटिक जोत कैसे ली जाती है, वो वीडियो देख लेना। इस प्रकार से आपको जोत लेनी है। जोत के अंदर जो आपने प्रसाद रखा है, थोड़ा थोड़ा प्रसाद इसमें से डालना है, थोड़ा थोड़ा प्रसाद इसमें से आप डाल सकते हो। इस प्रकार आपको अपनी जो भी आपकी शक्ति है, जिसको आप प्रसन्न करना चाहते हो, उस शक्ति को आपको रोज, हर रोज आपको भोग देना है। ये कार्य आप 3 दिन भी कर सकते हो। अगर आपने पहले से कोई साधना की है और उसमें आप सफल नहीं हुए हो, तो ये जो वाला प्रयोग मैं बता रहा हूं भाई, समझ गए ना आप भाई। पहले से अगर आपने कोई साधना की है और आपको सफलता नहीं मिली है, तो ये प्रयोग भक्तों 3 दिन कर लेना, सिर्फ 3 दिन। 3 दिन के अंदर आपको सफलता मिल जाएगी भक्तों। इसके लिए मैं आप लोगों से वादा करता हूं। देखो भक्तों, ध्यान रहे, आप लोगों का टाइम अगर बिना वजह खराब करता हूं तो उसका दोष मुझे भी मिलता है, ठीक है। तो मैं जो बात रियल बताता हूं वो रियल है। अगर शक्ति नहीं आए
आपने पहले कोई प्रयास, मैंने बताया पहले का आपने प्रयास किया है और शक्ति नहीं आई तो ये वाला प्रयोग कर लेना। 3 दिन के अंदर, मात्र 3 दिन के अंदर आपकी शक्ति साक्षात आपके सामने खड़ी हो जाएगी और आपके हर इच्छा की पूर्ति करेगी। हो सकता है कि जैसे मान लो 3 दिन में नहीं आए तो अगले दिन और कर लो, अगले दिन और कर लो, इस प्रकार 4-5 दिन 7 दिन आप प्रयास कर सकते हो। आप जरूर जरूर सफल हो जाओगे। अगर नए भक्त हो तो सावन के महीने में जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे आपको हर रोज प्रयास करना है, आपको जरूर जरूर सफलता मिल जाएगी। ठीक है भक्तों, इस प्रकार से भक्तों जो भी आपका मंत्र है, ठीक है, उस मंत्र का आपको बिना माला के जाप करना है। अगर आप नए साधक हो तो भी आपको बिना माला से जाप करना है, और पुराने साधक हो तो भी आप लोगों को बिना माला के जाप करना है। माला का प्रयोग सावन के महीने मत करना। अगर नए साधक हो तो सावन के महीने में माला का प्रयोग मत करना। अगर करते हो तो अपने गुरु के आमने सामने करना, नहीं मत करना। आप डर सकते हो, आपके सामने किसी प्रकार की समस्या आ सकती। सावन के महीने में किसी भी शक्ति को एक बार पुकारोगे तो उस शक्ति के पास में 100 गुना ज्यादा ध्वनि जाती है। जैसे आपके सामने दीपक है और दीपक की ज्योत में देखते हुए इस प्रकार मंत्र का जाप करना चाहिए, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर और कोई शक्ति का कोई मंत्र हो, ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, या फिर जो भी आपकी शक्ति है। इस प्रकार से ये जो दीपक है इसकी ज्योत में आपको हल्की हल्की आंखों को बंद करते 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 पूरी आंखों को बंद करना है। और आपका ये दीपक है, मैं वादा करता हूं भक्तों, आपका जो दीपक की ज्योत है आंख को बंद करने के बाद में ही वो दीपक की ज्योत आपको दिखाई देगी, आपके आत्मा में प्रकाश आने लगेगा। इस प्रकार से भक्तों दीपक की ज्योत को देखना है और हल्की हल्की आंखों को बंद करते 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 पूरी बंद कर लेनी है और दीपक दिखाई देते रहना चाहिए। और दीपक जैसे ही हमारी आंखों से, हमारे हृदय से दिखाई नहीं देता है तो वापिस आपको आंख को खोलनी है। इस प्रकार से आप लोगों को सावन के महीने में आपको जाप करना है, चाहे पुराने साधक हो चाहे नए साधक हो, आपको जरूर ये प्रयोग करना है। आप जरूर जरूर सफल हो जाओगे।